कल हम चर्चा कर रहे थे विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग 2 की चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम विषय का चयन करते हैं तो टाइमलीनेस का ध्यान रखते हैं, सामयिकता, जो इशू करंट होना चाहिए, सामयिक होना चाहिए, ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए। विस्तार से बताया था, आज केवल वो पॉइंट्स बता रहा हूं। दूसरा मैंने बताया था इनोवेशन होना चाहिए, टॉपिक में नवीनता, नूतनता। तीसरा मैंने बताया था कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, कैसे होता है, इसकी विस्तृत चर्चा की थी। सोशली रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक, सोसाइटी के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। इसमें केवल सोशल में केवल सोशल इश्यूज नहीं आता, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे इश्यूज आते हैं, जो मैंने काफी विस्तार से उदाहरण बताया था। आज मैं आपको अगले बिंदु की चर्चा करूंगा। कहते हैं नीड ऑफ द मीडिया। जब हम कुछ विषय का चयन करते हैं तो हमें मीडिया की आवश्यकता को समझना होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपको आर्टिकल लिखने की इच्छा है। अब 2 स्थिति होती है, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे अखबार वाले खुद आर्टिकल मांगते हैं। कोई फॉरेन सेक्रेटरी है, कोई फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है, कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस है, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, तो बड़े फेमस लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मीडिया उनसे कांटेक्ट करती है। फॉरेन सेक्रेटरी से कहती है आप फॉरेन इश्यूज पर, कुछ प्रेजेंट इश्यूज पर आप लिखिए। जो प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी वो इतना बिजी है कि उसके लिए मुश्किल भी है और उसके बंधन भी होते हैं। ठीक है, उसी तरह चीफ जस्टिस, उसी तरह फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। कोई जेएनयू का प्रॉक्टर है तो उसको कोई अखबार वाला कहता है कि आपके यहाँ बहुत स्टूडेंट अनरेस्ट है, आप उसको हैंडल करते हैं, आप उस पर लिखिए। तो उनसे तो मांगा जाता है, लेकिन आप जैसे युवाओं को अपना लेख छपवाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, आपको छपवाना भी है, लिखना भी है, अपने शौक को भी मिटाना है, आपके कुछ चॉइस भी है टॉपिक के, लेकिन आप किसी चीज पर लिख दोगे तो छपेगा नहीं। तो उस मीडिया को जिसमें आप लिखना चाहते हो, मान लो आप एक्स अखबार में लिखना चाहते हो, आपको लगा कि मेरे घर में एक्स अखबार ही आता है, इसमें मैं भी कुछ लिखूं, तो उस मीडिया को समझना होगा कि उस एक्स अखबार में नित्य दिन किस तरह के लेख छपते हैं। ठीक है, वो अखबार में किस तरह के लेख छपते हैं, उसके जितने भी मैगजीन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, उसका आप अध्ययन करो। ठीक है, और उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इस तरह के लेख छपते हैं। किसी अखबार इंटरव्यू बेस्ड आर्टिकल को ज़्यादा छापते हैं, कोई फीचर ज़्यादा छापते हैं, कोई आलेख ज़्यादा छापते हैं। ठीक है, तो उसको 10 दिन देखोगे, 15 दिन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी आवश्यकता क्या है। फिर आपको लगता है कि मैं जो लिखना चाहता या चाहती हूँ वो इस अखबार में सूटेबल है, तो आप उस अखबार को उसी तरह का लेख लिख करके दोगे, या उससे संपर्क भी करना पड़ सकता है। तो उसका जो इंचार्ज है उस पेज का, उससे पूछे कि भाई मैंने इस पर लिखा है, या लिख रही हूँ, या लिख चुकी हूँ, या लिख चुका हूँ, और मैं इसको भेजना चाहता हूँ। तो आप ऐसे, आपको वहाँ भी मानवीय संबंध भी, थोड़ा संबंध का मतलब ये नहीं कि आप कोई पैरवी कर रहे हैं, संबंध का मतलब है कि उनकी क्या आवश्यकता है और आप क्या लिख सकते हैं, ये देखना। मेरे शुरू में ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है आदमी को। जब आप बहुत सीनियर एक्सपीरियंस्ड लोग हो जाओगे तो आपको बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आर्टिकल ले जाएंगे। अब खुशवंत सिंह थोड़ू कहीं जाते हैं, कुलदीप नैयर कहीं नहीं जाते, बैठे बैठे घर से ही फ़ोन आता है, वहीं से होता है, मेल आता है, वहीं से करते हैं। लेकिन यंग लोगों को, जिनको अपना पोजीशन बनाना है, अभी एक भी नहीं छपा है, तो आपको अपनी संतुष्टि के लिए भी वैसा भी विषय भी चाहिए कि मेरी भी इच्छा पूर्ति हो और अखबार की भी पूर्ति हो। कई नए लोग तो अखबार जो टॉपिक दे देता है उसी पर लिखते हैं। सो यू शुड मिनिमाइज द गैप बिटवीन यू एंड मीडिया। सो यू शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द मीडिया। मीडिया का मतलब केवल न्यूज़पेपर नहीं है, उसमें मैगजीन भी आता है, न्यू मीडिया भी आता है। ठीक है, टेलीविज़न भी आता है, वहाँ भी आप कोई चीज़ पर कोई प्रोग्राम देते हो तो वहाँ भी टॉपिक का सिलेक्शन होता है।
बहुत सा हमारे स्टूडेंट हैं टेलीविज़न पर न्यूज़ रीडिंग करते हैं, लोकल अखबार में, लोकल टेलीविज़न में भी काम करते हैं, और वो फ्रीलांसर के रूप में कंटिन्यूअसली कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दैट, दे विजिट देयर। द मीडिया ऑल्सो वांट देयर सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उससे उनका एक्सपीरियंस भी होता है, फिर धीरे धीरे वो एम्प्लॉयबल भी हो जाते हैं। तो पापड़े बेलनी पड़ती है शुरू में। तो आपको मीडिया की आवश्यकता को समझना होता है और फिर उसके अनुसार उसको लिखना होता है। तो उस पूरे मीडिया को आप एसेस करेंगे कम से कम 15 दिन। अब मान लो दैनिक भास्कर है, उसको देखो, उसके क्या क्या सप्लीमेंट हैं। नेशनल डेली के रूप में आता है, बड़े बड़े लेखक हैं उसमें, बहुत टफ कंपटीशन है। कोई छोटा अखबार भी देखो, ठीक है, चांद दैनिक है बहुत सा, जो केवल स्थानीय स्तर पर छपता है, उसमें ज़्यादा सरल होता है। शुरू में कुछ आप उसमें अपना स्थान बनाते बनाते आपका रिकग्निशन हो जाता है, फिर आप बड़े अखबार में भी। तो हमें सबसे पहले मीडिया की नीड क्या है वो भी हमें समझना होता है। मीडिया अपनी नीड समझता है तो अपने बड़े बड़े लोगों से संपर्क करता है, एक्सपीरियंस लोगों से संपर्क करता है। आपको एक्सपीरियंस पाना है तो आपको मीडिया को समझना होगा, तो नीड ऑफ द मीडिया को आपको समझना होगा। उसके बाद स्पेशल सप्लीमेंट कभी कभी अखबारों में निकलता है, किसी फेस्टिवल्स के समय, किसी ओकेजन्स के समय, किसी इवेंट्स के समय, उसमें काफ़ी स्पेस होता है आर्टिकल छपने का, ठीक है। उसमें काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी डालते हैं, वो पैसे भी कमाते हैं और लेख भी छापते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके लेख, मैं स्टूडेंट था जब IIMC में, तो एक बार इंडियन एक्सप्रेस का कोई सप्लीमेंट छप रहा था और हम लोगों के लिए उस समय इंडियन एक्सप्रेस में अपना लेख छपवाना बहुत मुश्किल था। एंड वी वर फाइटिंग टू गेट, क्योंकि हम अच्छी नौकरी चाहते थे, तो जाहिर है कि अच्छे अखबार में लिखना चाहते थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम जैसे अखबार में एक स्टूडेंट के लिए बड़ा स्ट्रगल होता था। तो पता चला कि एक सप्लीमेंट छप रहा है, इसमें इस तरह के आर्टिकल की ज़रूरत है। तो हमने इमीडिएटली कांटेक्ट किया और आई कॉन्टेक्टेड एंड रियली दैट वाज रिक्वायर्ड। कुछ इकोनॉमिक इश्यूज था, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड मैटर था, और उस पर ही सप्लीमेंट था इंडियन एक्सप्रेस का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस दोनों का था। तो फिर बाद में वो मैंने लिखा और छप गया आसानी से, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में उस समय छपना बड़ा मुश्किल था। तो उसके लिए आपको, अगर मीडिया को आप थोड़ा समझते हैं और उसकी आवश्यकता के अनुसार आप करते हैं, तो वो छपना भी आसान होता है। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में युवाओं को वो भी देखना होता है, और जब आप अनुभवी हो जाते हैं तो वही आपका सिलेक्शन करेगा, किससे लिखवाएं, इनसे किस पर लिखवाएं, ठीक है। तो दोनों स्थिति है, सप्लाई डिमांड दोनों सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो स्पेशल सप्लीमेंट जो निकलता है उसमें भी कई बार हमारे आर्टिकल के, तो हमें सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करने में इन बिंदुओं का विशेष ध्यान करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विचार है, कोई टिप्पणी है, तो आप बेहिचक निसंकोच कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।